हेलो दोस्तों, आज के ट्रेड एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इस वीक में दिसंबर के लास्ट वीक में हम लोग किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं, क्या ट्रेडिंग प्लान रहने वाला है और उसके लिए हमने कुछ एक रूल्स भी बनाए थे। मैं एक बार ये रूल्स दिखा देता हूँ। तो ये हम लोगों ने रूल्स बनाए थे कि अगर हमें खुद को एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है तो कुछ एक रूल्स हमें बनाना बहुत ज़रूरी है, और हम लोगों ने ये रूल्स बनाए थे। और हमने सोचा था कि एक बार के लिए हम लोग सिर्फ इस वीक में, जो दिसंबर का लास्ट वीक है, हम लोग ट्राई करते हैं कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग ट्रेड्स करें। और आज हमने बिल्कुल 100% तरीके से इन रूल्स को फॉलो किया, सारे के सारे रूल्स। तो आज के ट्रेड्स हमने क्या किए, कितना प्रॉफिट किया, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये भी दिखाऊंगा कि मैंने किस पॉइंट पे ट्रेड लिया, कितने ट्रेड लिए और किस टाइम पे ट्रेड लिया, किस में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग एक तो निफ्टी में ट्रेड करेंगे, सिर्फ एक लोट से ट्रेड करेंगे और मैक्सिमम 3 ट्रेड ही करेंगे पर डे पे, और 3 वो भी तभी करेंगे जब हमें स्टार्टिंग के 2 में लॉस हो रहा होगा तब। जैसे हमें फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, किसी भी ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, हम उस ट्रेड के बाद हम लोग कोई और ट्रेड नहीं करेंगे। और मैक्सिमम रिस्क हमें लेना था पर ट्रेड पे 500 रुपीज का, और हमें 1:3 रिस्क रिवॉर्ड को इसको फॉलो करना था। सबसे पहले मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ कि आज हमने कितना प्रॉफिट लॉस किया। तो प्रॉफिट ये आज हमने 1065 रुपये का प्रॉफिट किया है। ऑर्डर में दिखाऊं आपको तो ऑर्डर्स में यहाँ पे देखेंगे ये कैंसिल्ड है। तो हमने 2 ट्रेड लिए, हमने ये बाय किया, सेल किया, फिर बाय किया, फिर सेल किया। तो फर्स्ट ट्रेड हमने ये बाय किया था लगभग 113 रुपये 80 पैसे, लगभग 114 रुपये पे, और हम लोग ये 103 रुपये 85 पैसे बाहर निकल गए, ट्रेड से सेल कर दिया। तो यहाँ पे हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। जैसे कि मैंने बताया कि 500 रुपये का रिस्क लेना था। तो निफ्टी के अंदर 50 क्वांटिटी का एक लोड होता है, तो 500 रुपये में हमारा 10 पॉइंट्स बनते थे। तो हमने 10 पॉइंट का यहाँ पे एसएल लगाया था। और सेकंड ट्रेड हमने लिया जिसमें हमने 109 रुपये बाय किया। ये 21,450 का सी, ये 400 का सी था। 21,450 का सी हमने बाय किया 109 रुपये पे, और मैंने ये 139 रुपीज़ का सेल ऑर्डर लगाया था, क्योंकि 10 पॉइंट अगर हम लोग एसएल लगा रहे हैं तो 30 पॉइंट का 1:3 में 30 पॉइंट्स का हमारा टारगेट होना चाहिए। तो 30 के हिसाब से हमारा 139 रुपीज़ का टारगेट बनेगा। क्योंकि मैंने जीटीटी ऑर्डर लगाया तो ये अपन ऑटोमेटिक 140 रुपीज़ पे एग्जीक्यूट हो जाके। मेरे पास जीटीटी ऑर्डर दिखाता हूँ आपको। ये 2 बार मैंने जीटीटी ऑर्डर लगाया। जो फर्स्ट ट्रेड हमने बाय किया था 9:37 पे 113 रुपये 80 पैसे का, मैंने इसका सीधा डायरेक्टली जीटीटी ऑर्डर लगा दिया। हम मतलब कई बार ये हो जाता है ना कि अगर हम लोग स्टॉप लॉस ऑर्डर नहीं लगा रहे हैं तो कई बार ये हो जाता है कि मार्केट तेजी से मूव करता है और वो हमारा जो रिस्क होता है पर ट्रेड का उससे ज्यादा लॉस कर देता है कई बार। तो मैंने क्या किया, और खुद को डिसिप्लिन रखने के लिए कि भाई मैं 500 से ज्यादा का लॉस ना हो। कई बार ऐसे होता है कि यार 500 का लॉस चले, एक बार एक मिनट 2 पॉइंट और रुक जाता हूँ, फिर वो 500 का लॉस 700 हो जाता है। तो ये सब ना हो, इसके लिए ही मैंने जैसे ही मैंने यहाँ पे बाय किया, मैंने जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर दिया सीधा डायरेक्टली कि भाई 114 लगभग 114 रुपये का हमारा बाय था। तो मैं जीटीटी दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे मैंने 104 रुपये का मैंने लगा दिया कि स्टॉप लॉस ऑर्डर, और टारगेट कितना हो गया 114 का बाय था तो 30 पॉइंट्स 144 रुपीज का मैं टारगेट ऑर्डर लगाया। लेकिन हुआ क्या कि ये जैसे ही मैंने बाय किया 2-3 मिनट के अंदर ही ये इसने हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। और सेकंड ऑर्डर था जो हमारा बाय था 109 रुपए का, उसका भी जीटीटी मैंने लगा दिया तुरंत। 109 का बाय था तो मैंने 99 रुपीज का मैंने लगाया स्टॉप लॉस, और 139 का हमने टारगेट लगाया था। और इस बार इस वाले ट्रेड में हमारा टारगेट हिट हुआ। फर्स्ट वाले में स्टॉप लॉस, दूसरे वाले में टारगेट। तो क्योंकि हमें टारगेट हिट हुआ तो इस केस में हमें 1500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इस वाले ट्रेड में हमें लॉस हुआ था 500 रुपीज का। तो ओवरऑल हमारा 1065 रुपए का हमें प्रॉफिट रहा। और जैसे ही मेरे को सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो मैंने उसके बाद कोई ट्रेड नहीं किया। अगर मैं आपको बताऊं कि इन ट्रेड को लेने का लॉजिक क्या था, तो वैसे मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, मेरे पास कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड करता हूँ। ऐसा मेरे पास कोई एक स्ट्रेटेजी नहीं है कि बहुत अच्छी, कि मैं बोलूँ कि मेरे पास जो स्ट्रेटेजी है उसकी भाई वो 80% विनिंग स्ट्रेटजी है, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली मैं सिर्फ इस बेसिस पे कि ट्रेडिंग के अंदर 80% जो है ना, मोर देन 80% जो है ना, वो रिस्क मैनेजमेंट और जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ना वो होती है। स्ट्रेटजी आपकी बहुत ही कम मैटर करती है। अगर आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी काफ़ी अच्छी है ना, तो उस पर भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। सिर्फ इस बेसिस पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, बस ये सोचते हुए। तो मेनली मैं खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मैं खुद को एक डिसिप्लिन ट्रेडर बना पाऊँ, डिसिप्लिन ले आऊँ, अपने अंदर लेके आ पाऊँ, और साथ में जो मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है मैं उसको इंप्रूव कर पाऊँ। मुझे भी लगता है कि हाँ, अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उतनी अच्छी नहीं है, सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे भी अगर आप ट्रेड ले रहे हो, अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी है तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ मैंने ये वैसे ट्रेड लिए कहाँ पे। मैंने ये 9:37 पे निफ्टी का 21,400 कॉल ऑप्शन बाय किया। तो अगर मैं निफ्टी का चार्ट खोलूँ, ये निफ्टी का चार्ट है हमारा 26 तारीख को। ये टाइम था 9:37। तो 9:37 पे हमारी ये 9:35 पे कैंडल बनना शुरू हुई थी। तो 9:37 पे ये यहाँ पे कहीं पे होगा।
तो ये यहाँ पे कहीं पे इस लेवल पे था ये, तो मुझे लगा कि भाई ये ऊपर की तरफ जा सकता है, तो मैंने बस इस पॉइंट पे आके मैंने यहाँ पे बाई किया 114 रुपए पे। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं यहाँ पे 400 वाला स्ट्राइक, हमारा स्ट्राइक प्राइस था 1400 का स्ट्राइक प्राइस का चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे 9:37 पे हमारा ये वाली कैंडल चल रही थी, तो यहाँ पे प्राइस रहा होगा 114 रुपए। मैंने यहाँ पे टॉप पे लगभग बाई किया, बिल्कुल टॉप पे मैंने बाई किया ये यहाँ पे। और जैसे ही मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ मैंने जीटीटी ऑर्डर लगा दिया, मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर दोनों। और उसके बाद 9:39 से, मतलब सेम कैंडल के अंदर ही, सेम कैंडल बस पूरी नहीं हुई, पूरी होने ही वाली थी, उसी कैंडल के अंदर ही हमारा, अगर हम देखें तो 9:39 पे सेम कैंडल के अंदर ही हमारा ये लगभग 102 रुपए के आसपास लो पे आया था। इस कैंडल का लो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 102 रुपए के आसपास, 102 रुपए पे आया था ये, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर 104 रुपए का था, तो वहीं पे इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। उसके बाद तो मार्केट ऊपर ही गया, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर थोड़ा सा छोटा मिला, मतलब ये लगभग कितने लो तक आया था, ये 98 तक आया था। 95 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होता तो हम लोग बच पाते हैं, मतलब, लेकिन वो 20-19 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। हमारा स्टॉप लॉस क्योंकि 10 पॉइंट का था तो हमने 10 पॉइंट का लगाया, लॉस हो गया कोई बात नहीं उसमें। तो नेक्स्ट ट्रेड जो था हमारा वो था 10:02 पे, ये वाला ऑर्डर कैंसिल हो गया था, ये हमने कैंसिल कर दिया था। फिर मैंने ये 21,450 में जो सेकंड ट्रेड मैंने लिया 21,450 में कॉल ऑप्शन बाय किया 10:05 पे और 10:39:50 पे मैंने सेल, ये ऑटोमेटिक सेल हो गया एक्चुअली, क्योंकि मैंने इसका जीटीटी ऑर्डर लगा रखा था इसलिए ऑटोमेटिक सेल हो गया। 10:05 पे हमने ये बाय किया था 21,450 का कॉल ऑप्शन। अगर मैं चार्ट खोलूँ 21,450 का कॉल ऑप्शन, तो यहाँ पे 10:05 पे जो ये वाली कैंडल है, ये इस वाली कैंडल पे हमने 109 रुपए के आसपास बाय किया। यहाँ पे कहीं पे थोड़ा मैं कैंडल को जूम करता हूँ, बड़ा करता हूँ। 10:05 इस कैंडल पे हमने लगभग 109 रुपए पे बाय किया और मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर था हमारा 99 रुपीज का था। ये नीचे भी गया अगली कैंडल में, लेकिन इसका लो था हमारा 102 रुपए का, तो 99 पे नहीं पहुंचा, ये स्टॉप लॉस बच गया हमारा। और उसके बाद ये 10:39 कितना था, 10:39:50 पे, तो 10:35 कैंडल जो ये वाली कैंडल थी, इसमें ये हमारा 139 रुपीज पे हमने जीटीटी ऑर्डर लगा रखा था कि जैसे ही 139 रुपीज आए हमारा जो ट्रेड है ये स्क्वायर ऑफ हो जाए, टारगेट हिट हो गया हमारा 139 पे, और यहाँ पे हमारा जीटीटी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, तो जो कि 140 पे हमारा सेल हुआ। तो हमने यहाँ पे कहीं पे बाय किया और इस पॉइंट पे यहाँ पे निकला। तो आज का दिन काफी अच्छा रहा, हम लोग डिसिप्लिन को फॉलो कर पाए, जो हमने रूल्स बनाए थे उन चीज को फॉलो कर पाए। अब मेरा टारगेट यही है कि जो इस वीक में बाकी के 3 दिन और हैं, इस वीक में जो 3 दिन और है उस दिन भी हम लोग सेम तरीके से डिसिप्लिन दिखाएं और जो हमारा ट्रेडिंग प्लान है उसको ही फॉलो करें। ओवर ट्रेड नहीं करना है बिल्कुल, जो हमारे ये 5 रूल्स हैं इनको फॉलो करना है, दैट्स इट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रूल्स बनाने का फायदा तो होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।